पार्लियामेंट का हाल ये होता है? क्या पार्लियामेंट ऐसे चलती है जिन्होंने ये हरकत की? मुझे शर्म आ रही है एज ए पार्लियामेंटेरियन अपने आप पे। थम्स अप वाली वीडियो तो आपने देखी, थम्स अप का क्या मकसद होता है? चौधरी साहब लोगों को गैलरी से अंदर बुला रहे थे और कह रहे थे कि जी आप आगे जाओ, लड़ाई झगड़ा करें। चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद बनाया, उसको खुद उजाड़ दिया, अपनी सियासत को उन्होंने ख़त्म कर दिया। आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको खरीदो फरोख्त के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं। जिन लोगों ने चौहान साहब को वोट दिया, मैं कहता हूँ उन्होंने अपने वोट को ज़ाया किया। आपने देखा चौहान साहब ने जो हरकतें की। आइंदा इलेक्शन किस टिकट पर लड़ने का इरादा है? पब्लिक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल जो हमने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के मनाजिर देखे और जिस तरह ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ, जिस तरह ऐवान के अंदर लोटे चले, मुक्के चले, थप्पड़ चले और पूरी दुनिया ने देखा और लग ऐसे रहा था जैसे वो पंजाब असम्बली नहीं कोई मैदान जंग हो। ये सारा मामला हुआ क्या? हमारे साथ इस वक्त दोस्त मज़ारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मज़ारी साहब, आपको पहले से सिचुएशन का इल्म था कि आपको खदशात थे कि ये होगा? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस असम्बली को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद बनाया, खुद उसके हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बनाया, उसको खुद उजाड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया, अपनी सियासत को उन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरीके से। आपने देखा कि उस दिन ये वाक़या हुआ, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा था और मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ कोर्ट के फ्लोर पे भी मैंने ये कहा कि जी ये सेक्रेटरी असम्बली जब हम इस इलेक्शन प्रोसेस में जब जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, तो उसमें सेक्रेटरी असम्बली नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था वो सारे बायस बने, वो ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं। इन खदशात का मैंने इज़हार उधर भी किया और मैंने जो हमारी मीटिंग्स होती रही मैंने उनमें भी कहा कि जी मुझे जो ख़तरा है, ख़तरा तो खैर बचाने वाला तो खुदा होता है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, लेकिन मैंने यही बताया कि इन लोगों से मुझे ख़तरा है, ये लोग कोशिश करेंगे अटैक करने की। बात उनकी ये थी कि वो चीज़ों को सैबोटाज करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये जो प्रोसीजर है कानूनी, जो हम कानूनी एक सिस्टम करने जा रहे थे, उसको सैबोटाज करने की कोशिश थी कि ये ना हो, किसी तरीके से डिले हो जाए और उसका फ़ायदा उठाएं। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने मेरे पर अटैक किया ताकि मैं ज़ख्मी हो जाऊं, और ज़ख्मी होकर तो मैं ज़ाहिर बात है सेशन तो नहीं बुलाऊंगा, फिर पैनल ऑफ चेयरमैन से करा के तो वो इजलास को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जो भी होगा, चाहे मैं ज़ख्मी भी हो जाऊं, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी ज़बान पे खड़ा हूं और मैं इलेक्शन करके रहूँगा, क्योंकि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है आइन ने और इंडोर्स किया हुआ है हाई कोर्ट ने। कोर्ट के ऑर्डर्स थे, मैंने कोर्ट के ऑर्डर्स पे पूरा करना था और मैंने माशाल्लाह करके दिखाया। मज़ारी साहब, आशीर्वाद इसमें किसकी थी? परवेज़ इलाही साहब के हुक्म पर किया या खान साहब के हुक्म पर किया गया? किसी ने तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो दी होगी कि जिस तरह वो लोग आप पर पिल पड़े वहाँ पर। देखिए, आपने तो वीडियोज़ देखी होंगी, थम्स अप किसने किया? थम्स अप वाली वीडियो तो आपने देखी। थम्स अप का क्या मकसद होता है? किस कैंडिडेट थे वो? चौधरी साहब थम्स अप कर रहे थे। उसके बाद आपने वीडियोस देखी, उसमें चौधरी साहब लोगों को गैलरी से अंदर बुला रहे थे और कह रहे थे कि जी आप आगे जाओ, लड़ाई झगड़ा करें। तो वो आपके सामने है। जो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, क्या पार्लियामेंट का हाल ये होता है जिन्होंने किया? क्या पार्लियामेंट ऐसे चलती है जिन्होंने ये हरकत की? मुझे शर्म आ रही है एज ए पार्लियामेंटेरियन अपने आप पे। मेरे पे सिर्फ यही था कि वो कोशिश कर रहे थे वो किसी तरीके से ये कानून के मुताबिक ना चलें, लेकिन मैं खड़ा रहा। मैंने कहा जी मैं कानून के मुताबिक चलूँगा, क्योंकि मुझे जब मैं हल्फ मैंने लिया, मैंने कानून की बालादस्ती और कानून को प्रोटेक्शन का मैंने हल्फ लिया। आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको खरीदो फरोख्त के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं, उनके इल्ज़ाम का क्या कहेंगे उसके जवाब में आप? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मेरे उन लोगों के लिए एक मैसेज है, चौहान साहब के, जिन लोगों ने चौहान साहब को वोट दिया, मैं कहता हूँ उन्होंने अपने वोट को ज़ाया किया। आपने देखा चौहान साहब ने जो हरकतें की, पुलिस वालों को टांग मारी, उस दिन पुलिस वालों को किकें मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। अब ये चौहान साहब जो ये हरकतें कर रहे हैं, और वो और क्या झूठ बोल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो झूठ तो वो उनके पास तो झूठ के अंबार पड़े हुए हैं, जो मर्ज़ी कहें कहते रहें। और चौहान साहब तो बहुत अरसे से, क्योंकि एक सेशन में मैंने इनको इजाज़त नहीं दी बात करने की, क्योंकि इनका इरादा यही था कि ये वहाँ पे आकर क्योस फैलाने की कोशिश करते हैं। कुछ इन्होंने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो वहाँ पे आकर असम्बली का जो तकद्दुस है, असम्बली के जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। कासिम सूरी साहब ने एक जो ट्वीट किया फिर आपके हवाले से, तो आप कासिम सूरी साहब के अमल को किस तरह कहेंगे? वो तो तवक्को तो आपसे यही कर रहे थे कि आप भी उसी अमल को दोहराएंगे। देखें, इंसान अपने एक सोच नज़रिए पे पार्टी ज्वाइन करता है और उस पार्टी में रहता है।
جب وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس پارٹی میں وہ نظریہ اور سوچ تبدیل ہو چکی ہے اور وہ نیگیٹو بن چکی ہے، انسان پھر سوچنے پہ قائل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کسی اور جگہ دیکھے۔ اچھا، دوست مزاری کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جیت جائیں گے؟ دیکھتے ہیں، ابھی آج ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اس تمام تر معاملے میں کبھی عمران خان صاحب نے کوئی آپ سے رابطہ کیا یا کوئی بات ہوئی ہو آپ کی ان سے، یا کسی نے آپ کو کہا ہو کہ اعلیٰ پارٹی قیادت نے کہ آپ اس عمل کا حصہ نہ ہمارے ساتھ دیں، آپ آئین کو چھوڑیں یا یہ چیزوں کو دیکھیں، کبھی ہوا کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو آپ سے؟ نہیں بھائی، خان صاحب نے میرے سے کبھی رابطہ نہیں کیا، میسیجز ملے، لیکن میں نے ان کو یہی بتایا، میں نے یہی ان کو میسیج کیا کہ جی میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب آخری سوال، سٹیٹس کیا ہے اب؟ آئندہ الیکشن کس ٹکٹ پر لڑنے کا ارادہ ہے؟ میں جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا، جب میں نے بتایا کہ وہاں پہ کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کافی لوگ میرے پاس یہاں پہ آئے، آپ نے دیکھا کہ اظہار ہمدردی کے لیے یہاں پہ لوگ آئے، اور لوگوں کا یہی مشورہ تھا مجھے جو کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے کہا کہ جی جس پارٹی میں عزت نہ ہو، جس پارٹی میں کوئی قانون کی کسی چیز کا احترام نہ ہو، اس پارٹی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی فی الحال تو میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ میں اپنے علاقے کے مائدین، کیونکہ میں ایک قبیلے سے بلانگ کرتا ہوں، مائدین کے ساتھ، اپنے ٹرائب کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کروں گا کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا۔ اچھا یہ تو طے ہے کہ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں؟ دیکھیے ابھی تک تو میں ہوں، لیکن میں یوں سمجھے ہوں بھی صحیح اور نہیں بھی ہوں، لیکن بڑا افسوسناک ہوا، اس کے بعد میرا خیال ہے مجھے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی پیغام خان صاحب کو آپ دینا چاہیں ہمارے؟ میرا کوئی پیغام نہیں ہے، میرا خان صاحب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میرے خان صاحب کو یہی پیغام ہے کہ آپ قانون اور آئین کو پلیز سیبوٹاج نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزاری صاحب آپ کا۔ دوست مزاری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں نہ تو بکا، نہ ہی میں نے اپنا کوئی ضمیر بیچا، صرف اور صرف میں نے اپنے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے وہی فیصلہ کیا جو آئین کہتا ہے، جو ان کا ضمیر کہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔